दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। कुलगाम के रेजवानी इलाके में 2 आतंकियों के छिपे होने का दावा किया जा रहा है। सुरक्षा बल ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर रखी है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की जानकारी, 2 आतंकियों के छिपे होने का दावा किया जा रहा है और पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है। पूरे इलाके में घेराबंदी कर ली गई है और सुरक्षा बल जो है वो लगातार आतंकियों पर अपनी पैनी निगाहें टिकाए हुए हैं और बाकायदा ड्रोन कैमरे से भी निगरानी रखी जा रही है। आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी। आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व ही आतंकियों ने पुलिस की गाड़ी पर हमला भी किया था, सुरक्षा बलों पर हमला किया था, जिसमें एक जवान की मौत भी हो गई थी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 4 मई को वायुसेना के काफिले पर हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी तो कर दी गई है। पुंछ में नेशनल हाईवे पर बैरिकेडिंग कर गाड़ियों की तलाशी भी ली जा रही है। इससे पहले सोमवार को सेना ने 2 आतंकियों के स्केच जारी किए हैं और जानकारी देने वालों को 20 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है। 4 मई को पुंछ जिले में भारतीय वायुसेना के वाहन पर हमला हुआ था, जिसमें 5 जवान घायल हो गए थे और उसके बाद 1 जवान शहीद भी हो गए थे। उसके बाद लगातार बड़े पैमाने पर आतंकियों की धरपकड़ के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है। गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, ड्रोन कैमरे से भी निगरानी रखी जा रही है और जगह जगह पर सुरक्षा बल नजर आ रहे हैं। और इस बीच पुंछ हमले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला का एक विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने दावा किया है कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के हालात ठीक नहीं है और भारत को पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत हमारी पार्टी का हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि मसले जो हैं वो बातचीत के ज़रिए हल होंगे। हम बार बार ये कहते हैं कि और कोई नहीं तो कम से कम जिस साबका वज़ीर आज़म को इसी हुकूमत ने भारत रत्न से नवाजा, उनकी बात याद करिए। अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने क्या कहा हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी बदल नहीं सकते। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी था, है और रहेगा। जहां तक बातचीत की अगर हम बात करें, उसके लिए माहौल तैयार करना होगा और ये दोनों मुल्कों की जिम्मेदारी है। तो सुना आपने, जम्मू कश्मीर में हालात ठीक नहीं है, भारत को पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। ये उमर अब्दुल्ला हैं जिन्होंने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। बीकानेर से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर छतरगढ़ जमीन आवंटन घोटाला, एक तहसील नायब तहसीलदार निलंबित किए गए हैं। 6125 बीघा भूमि का फर्जी आवंटन, तहसीलदार कुलदीप कस्बा, नायब तहसीलदार राजेश शर्मा निलंबित। राजस्व बोर्ड अजमेर ने किया निलंबित। जिला कलेक्टर नम्रता विष्णु ने बोर्ड दी थी चार्जशीट और दोनों वर्तमान में जिले से बाहर पदस्थापित है। दोनों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज है। कुलदीप वर्तमान में श्रीगंगानगर के सादुर शहर में तहसीलदार हैं। राजेश शर्मा राजियासर में नायब तहसीलदार हैं। घोटाले के समय दोनों छतरगढ़ में पदस्थापित थे। तो छतरगढ़ जमीन घोटाला मामला है। 6125 बीघा भूमि का फर्जी आवंटन हुआ था और दोनों के खिलाफ पुलिस में मामला भी दर्ज किया गया है। बीकानेर से एक खबर आपको दे रहे हैं। कुलदीप वर्तमान में श्रीगंगानगर के सादुर शहर में तहसीलदार हैं और राजेश शर्मा राजियासर में नायब तहसीलदार हैं। घोटाले के समय दोनों छतरगढ़ में पदस्थापित थे। इन दोनों का ही नाम इस पूरे मामले पर सामने आया। विक्रम जागरवाल इस वक्त संवाददाता हमारे साथ है फोन लाइन पे। विक्रम, छतरगढ़ जमीन घोटाला आवंटन मामला, क्या कुछ जानकारी आपके पास? विक्रम, आवाज मिल रही है? जी विक्रम, छतरगढ़ जमीन आवंटन घोटाला मामला जिसमें कई नाम निकलकर सामने आए हैं, क्या अपडेट? जी देखिए, निश्चित रूप से ये बीकानेर में एक बहुत बड़ा जमीन घोटाला है और मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर अभी तक जो है करीब 52 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज प्रशासन की तरफ से की जा चुकी है और ये जो 2 लोग हैं जिन पर अब कार्रवाई हुई है, एक तहसीलदार और एक नायब तहसीलदार है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए विक्रम। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।